किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दियों के अंदर अगर दिसंबर में जनवरी में आप किसी वेजिटेबल्स की बुवाई करने वाले हैं, किसी भी क्रॉप की, तो समस्या ये आती है कि एक तो उसका जर्मिनेशन लेट आता है, बहुत मुश्किल से जर्मिनेशन आता है क्योंकि जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा डाउन है। उसकी वजह से जो बीज की डोरमेंसी यानी कि सुप्तावस्था है वो ब्रेक नहीं हो पाती है। इसकी वजह से जो जर्मिनेशन है बहुत स्लो आता है, बहुत टाइम लेता है जर्मिनेशन। और जब तक टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता नहीं है जब तक जर्मिनेशन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम पहले तो यही बताएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं अगर दिसंबर में मान लीजिए हमें कोई सोई करनी है, बुवाई करनी है किसी वेजिटेबल्स की, कि जर्मिनेशन जिससे फास्ट आए, जनवरी में जर्मिनेशन तेजी से आए, फास्ट आए, अच्छा आए। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आप किसी फसल की प्लांटेशन करने वाले हैं, रोपाई करने वाले हैं, तो रोपाई के बाद इस समय दिसंबर जनवरी में अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो क्या क्या हमें करना चाहिए, कौन कौन से प्लांट को ड्रिंक्स देने चाहिए जिससे जो हमारा पौधा है वो अच्छे से स्टेब्लिश करे, प्लांट शॉक ना लगे। क्योंकि टेम्परेचर डाउन है तो ऐसे में प्लांट को शॉक लग सकता है, स्टेब्लिश होने में दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं जिससे लगाने के बाद पौधा अच्छे से ग्रो करे, तो वो इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुवाई के लिए। अगर आप बुवाई करने वाले हैं किसी भी वेजिटेबल्स क्रॉप की, देखिए हम बुवाई इसलिए करते हैं दिसंबर जनवरी में, बहुत सारी जो बेल के फसल है उनकी बुवाई करते हैं जिससे हमें अर्ली हार्वेस्टिंग मिल जाती है और उस समय जो प्राइस है वो अच्छा रहता है। अगर जर्मिनेशन ही नहीं आएगा तो फिर हमारी मैच्योरिटी डिले हो जाएगी, यानी कि जो परिपक्व अवस्था है हमारी फसल की वो लेट हो जाएगी। तो फिर हमें वो प्राइस नहीं मिल पाएंगे जिस प्राइस के लिए हमने बुवाई की थी। तो हम क्या क्या करना चाहिए। पहला, जो हमें सीड ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए, किसके साथ, जिब्रेलिक एसिड के साथ। देखिए, धनुका कंपनी का आता है एक मैक्सिल्ड के साथ, मैक्सिल्ड के नाम से, उसमें जिब्रेलिक एसिड होता है 0.001% के आसपास। तो हमें उससे ट्रीटेड करके बीज को बोना चाहिए। ट्रीटेड कैसे करना है, आप 1 लीटर पानी में 1 ml या 2 ml जिब्रेलिक एसिड डालेंगे, उसमें घोलने के बाद फिर जो भी आपका सीड है उसमें डुबो कर रखेंगे 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के लिए आप ढककर उसमें भिगो कर रखेंगे। उससे ज्यादा हमें भिगो कर नहीं रखना है, ज्यादा भिगो कर रखेंगे तो सीड डैमेज हो सकता है। सीड में से जो हमारा बीज है उसमें बाद में रॉटिंग आ सकती है, गलन आ सकती है। इससे जो हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज है वो गिर सकता है, लो हो सकता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हमें 4 घंटे से ज्यादा भिगो कर नहीं रखना है। उसके बाद निकाल कर उसको हमें छाया में सुखाना है। उसके बाद हमें उसे कार्बेंडाजिम से या कोई और फंजीसाइड ले सकते हैं, उससे थोड़ा ट्रीटमेंट करके हमें बोना है। तो इससे क्या होगा, देखिए कार्बेंडाजिम से हम ट्रीटेड कर देंगे तो फंगल इन्फेक्शन लगने के चांस कम हो जाएंगे। दूसरा, हमने उसको जिब्रेलिक एसिड में डुबो कर बोया। जिब्रेलिक एसिड क्या है कि जो हमारा बीज है उसकी डोरमेंसी को तेजी से ब्रेक करता है, जिससे जर्मिनेशन अच्छा आता है, फास्ट आता है और पौधे का जो विगर है, हमारा सीडलिंग जो भी उगेगा उसकी विगर भी अच्छी होगी। तो इसलिए जरूरी होता है कि इस समय भिगोना हमें जरूरी होता है, क्योंकि दो टेम्परेचर में जो डोरमेंसी है वो बनी रहती है। अगर टेम्परेचर डाउन है, ठंडी है, तो बीज की डोरमेंसी बनी रहेगी, तो जिससे जर्मिनेशन नहीं आएगा। तो डोरमेंसी को यानी कि सुप्तावस्था को ब्रेक करने के लिए हमें ये ट्रीटमेंट करना जरूरी है, तो इससे जर्मिनेशन अच्छा आता है। उसके साथ साथ बुवाई के साथ देखिए, बेड में या तो आप लो टर्नल बना दें। लो टर्नल थोड़ा सा मिट्टी का टेम्परेचर हीट रहेगा तो जर्मिनेशन और जल्दी आएगा। नहीं तो जो हमारे गनी बैग्स होते हैं यानी कि जूट के बोरे होते हैं, आप वो डाल सकते हैं बेडों पर। जूट के बोरों से क्या है कि मिट्टी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो और जब आप बुआई के बाद डाल दें तो आपको देखते भी रहना है, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, फिर आपको डेली चेक करना है। जैसे ही जर्मिनेशन दिखाई दे तो आपको तुरंत हटा देना है। उसके बाद ज्यादा लंबे समय तक आपको नहीं रखना है। या हमारा जो धान की पुआल वगैरह आती है, अगर आपको जूट के बोरे नहीं है तो पुआल वगैरह को आप बिछा सकते हैं, तो उससे भी जर्मिनेशन थोड़ा अर्ली आता है, फास्ट आता है। तो ये जो मेथड है ये अपना करके आप जर्मिनेशन को थोड़ा फास्ट ला सकते हैं और जर्मिनेशन परसेंटेज को भी बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, आप लो टर्नल भी डाल सकते हैं, बट लो टर्नल डालने में जो हमारा एक्सपेंस बहुत ज्यादा आता है। लो टर्नल डालने से ये फायदा होगा कि जर्मिनेशन के बाद भी हम अगर टेम्परेचर डाउन है तो हम लो टर्नल को ऐसे ही रखेंगे, तो इससे पौधा अच्छे से ग्रो होता रहेगा, जर्मिनेशन भी जल्दी आएगा और पौधे की ग्रोथ भी फास्ट आएगी। बाद में आकर जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है
नॉर्मल होता है तो हम जो हमारा लो टर्नल है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो बहुत सारे किसान भाई लो टर्नल में भी करते हैं, लेकिन वो जो हमारा मेथड होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला जरूर होता है। तो इसलिए हम जो गनी बैग्स हैं या जो हमारी पुआल वगैरह है उससे भी काम चला सकते हैं। तो ये कर सकते हैं जर्मिनेशन को फास्ट लाने के लिए। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप किसी भी फसल की आप प्लांटेशन कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं। तो प्लांटेशन में भी क्या होता है कि जो हमारा सीडलिंग है वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता है लो टेम्परेचर के अंदर, उसका रूट डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो प्लांट को शॉक भी लग सकता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है, नाइट टेम्परेचर दिसंबर जनवरी में। आपने रोपाई की है, प्लांटेशन की है किसी भी फसल की, तो प्लांटेशन के 7 से 10 दिन बाद हमें एक ये ड्रिंच जरूर ले लेना चाहिए। उसमें आप यूज कर सकते हैं जो हमारा बायोवीट आता है, यानी कि सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर। तो बायोवीट आप लेंगे 1.5 ml, क्योंकि पौधा छोटा है, 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से 1 से 1.5 ml आप रख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा आता है ह्यूमिक एसिड, जो 12-15% में हमें देखने को मिलता है लिक्विड फॉर्म में, वो भी आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से वो मिक्स करेंगे टैंक में। साथ में आप इसमें ऐड करेंगे ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो लिक्विड वाला आता है, तरल वाला आता है, वो भी आप इसमें डाल लेंगे 2 ml पर लीटर के हिसाब से, 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि पौधा छोटा है, ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप ड्रिंच कर दीजिएगा आप रोपाई के 7 से 10 दिन बाद। तो देखिए हमने जो बायोविटा दिया है ये हमारे प्लांट को जो हमारा ठंडी का शॉक लगता है उससे बचाएगा, और पौधा अच्छे से स्टेब्लिश कर पाता है इसके चलते, और पौधे की ग्रोथ अच्छी हमें देखने को मिलती है। साथ में जो हम इसमें ह्यूमिक एसिड डाल रहे हैं, ह्यूमिक एसिड रूट डेवलपमेंट को फास्ट करता है, यानी कि जितना जल्दी तेजी से रूट डेवलपमेंट होगा रोपाई के बाद, तो हमारा जो पौधा है उतना ही अच्छे से स्टेब्लिश होगा, आगे चलकर पौधा उतने ही अच्छे से ग्रो करेगा, उतने अच्छे से वो न्यूट्रिशन अपटेक कर पाएगा। तो ये रूट डेवलपमेंट को फास्ट करता है, ये भी बहुत जरूरी होता है। साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा रूट में किसी भी फंगस को नहीं लगने देगा, प्रिवेंट करने का काम करता है। और साथ में हम कोई भी पौधे की रोपाई करते हैं तो रोपाई के बाद हमें सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है डैम्पिंग ऑफ की। छोटे पौधे में डैम्पिंग ऑफ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो हमने ट्राइकोडर्मा इसमें ऐड किया है जो डैम्पिंग ऑफ को प्रिवेंट करके रखेगा, डैम्पिंग ऑफ को नहीं आने देगा। डैम्पिंग ऑफ आने से आप जानते हैं उसका पौधे का तना गल जाता है और पौधा न्यूट्रिशन पानी लेना बंद कर देता है, जिससे पौधा पीला पड़ने लगता है, पौधा मुरझा जाता है और पौधा गिर भी जाता है, क्योंकि उसका तना वहां से गल जाता है तो पौधा एकदम नीचे गिर जाता है। तो इससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है किसानों को। तो आप वो ड्रिंच ले सकते हैं, और इस ड्रिंच को आप फिर से 12 से 15 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिपीट कर रहे हैं उस समय आपका पौधा स्टेब्लिश हो चुका है, थोड़ा ठीक हो चुका है 12-15 दिन बाद, क्योंकि आपने पहले रोपाई के 7 से 10 दिन बाद पहला ड्रिंच दिया, उसके 12 से 15 दिन बाद आप दूसरा ड्रिंच देंगे तो पौधा थोड़ा हेल्दी हो चुका होगा। तो इस समय हम जो डोज है उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारा बायोविटा है उसको हम 2 से 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से रख सकते हैं। जो हमारा ह्यूमिक एसिड है उसको हम फिर से 2 ml पर लीटर के हिसाब से ही रखेंगे, और जो हमारा ट्राइकोडर्मा है लिक्विड में उसको हम 4 से 5 ml पर लीटर के हिसाब से रख के फिर से ड्रिंच कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा हमें ये ड्रिंच रहता है, पौधा अच्छे से स्टेब्लिश रहता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं, रूट डेवलपमेंट फास्ट होता है, फंगल इन्फेक्शन से हमारा पौधा बचा रहता है। तो ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया आप ट्राई करके और बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम ऐसी ही जानकारी के साथ आपको, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।